गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी विषय के काव्य खंड में संकलित पवन दूतिका नामक शीर्षक की व्याख्या। यह पवन दूतिका नामक शीर्षक द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवियों में शुमार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है। यहाँ हम लोग पद्यांशों की व्याख्या देखेंगे, परंतु उसके पहले थोड़ा सा हम लोग प्रिय प्रवास के विषय में समझ लेते हैं। बहुत ही सुंदर सा संकलन आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह 17 सर्गों में विभाजित है। इसकी कथा वस्तु का मूल आधार श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। इसकी भाषा शुद्ध साहित्यिक संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इसमें भगवान श्री कृष्ण को एक महापुरुष की भांति अंकित किया गया है, ब्रह्म की भांति नहीं। इसके नायक और नायिका श्री कृष्ण एवं राधा जी हैं। आगे देखें, प्रिय प्रवास का मुख्य रस वियोग श्रृंगार है। देखिए, सभी महाकाव्य का एक प्रमुख रस होता है। इस महाकाव्य का मुख्य रस वियोग श्रृंगार है। प्रिय प्रवास का मूल लक्ष्य विश्व मैत्री, विश्व प्रेम, विश्व कल्याण की भावना, यानी अभी आपको संसार का कल्याण हो ऐसी भावना इस पवन दूतिका शीर्षक में दिखेगी भी आपको। इसमें वर्णिक छंदों का प्रयोग हुआ है, जैसे द्रुत, विलंबित, वंशस्थ, मालिनी, मंदाक्रांता इत्यादि। इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि के साथ साथ आधुनिक अलंकारों में मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। ये मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि जब किसी अमानव को मानव के जैसा प्रस्तुत किया जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पर पवन जो कि मानव नहीं है उसको दूत के जैसा यानी मानव के जैसा प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए आपको यहाँ मानवीकरण अलंकार भी मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए, ये सर्वविदित है कि सभी गोकुल के निवासी भगवान श्री कृष्ण से असीम प्रेम करते थे और श्री राधा जी और श्री कृष्ण का प्रेम तो त्रिलोक में विख्यात है। श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण से असीम प्रेम करती थी। राधा जी के प्रियतम भगवान श्री कृष्ण प्रवासी हो गए हैं। चूंकि प्रियतम का प्रवास हुआ, इसीलिए इस महाकाव्य का नाम प्रिय प्रवास रखा गया है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है इस पवन दूतिका में। अगर हम आपको थोड़ा सा इस पवन दूतिका के संदर्भ में बताएं तो इसमें हुआ ऐसा कि एक दिन की बात है, राधा जी अपने कमरे में बहुत उदास होकर बैठी हुई थी और वो अपने प्रियतम के बारे में विचार कर रही थी, उन्हीं की यादों में निमग्न थी कि उसी समय सुबह की पवन का प्रवेश राधा जी के उसी सदन में होता है। तो राधा जी को वो पवन अच्छी नहीं लगती और उनका दुख बढ़ जाता है, जिससे वो पवन को फटकार लगाती हैं और फिर उसको दूती बनाकर अपना संदेशा अपने प्रियतम अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचाती हैं। ये पवन दूतिका इस प्रिय प्रवास के 6ठे सर्ग से लिया गया और पवन दूतिका के सभी अवतरणों में आपको मंदाक्रांता छंद मिलेगा। आइए देखें क्या लिखा है। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। देखिए, हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। खिन्ना, खिन्ना का मतलब होता है दुखी। देखिए, खिन्न का मतलब होता है दुखी और खिन्ना का मतलब भी क्या होता है, दुखी। यहाँ पर राधा जी के समकक्ष खिन्न शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए खिन्ना शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, आपको ऐसी छटा देखने को मिलेगी। कितना सुंदर वर्णन है। यक बोलते हैं एक को, दिवस का मतलब दिन, गेह बोलते हैं घर को, अकेली यानी अकेली, आके यानी आकर, आंसू बोलते हैं आंसुओं को, दृग बोलते हैं आंखों को, युगल यानी जोड़े में। तो दृग युगल का एक साथ मतलब होगा दोनों आंखों में। धरा बोलते हैं धरती को और सदन का मतलब घर,
पुष्प सदगंध यानी पुष्पों की सुगंध, प्रातः वाली यानी प्रातःकालीन, सुपवन यानी सुगंधित पवन, इसी काल यानी इसी क्षण, वातायन बोलते हैं झरोखे को। तो एक दिन की बात है कि राधा जी बहुत उदास होकर अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और उनकी दोनों आंखों से इतने आंसू आ रहे थे कि मानो धरती भीग जा रही हो। यानी राधा जी इतनी दुखी हैं और उस दुख के कारण उनके आंखों से इतने आंसू निकल रहे हैं कि मानो धरती ही भीग जा रही हो। देखिए दुख की चरम सीमा को दर्शाया गया है। और फिर इसी क्षण, इसी बीच में धीरे से उसी सदन में, जिस सदन में राधा जी बैठी हैं, पुष्पों की सुगंध को लेकर प्रातःकालीन वो सुगंधित पवन, उसी क्षण जिस क्षण राधा जी बहुत दुखी होकर बैठी हुई हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, उसी क्षण वातायनों से अर्थात झरोखों से प्रवेश करती है। तो देखें, आपको बताते चलें कि जो चीजें संयोग की अवस्था में बहुत अच्छी प्रतीत होती हैं, वही चीजें वियोग की अवस्था में बहुत ही दुख का कारण बनती हैं। देखिए, सुगंधित पवन भला किसको अच्छी नहीं लगेगी। प्रातःकालीन पवन सुगंधित होती है, मंद मंद बहती है, किसको वो सुख नहीं पहुंचाती। लेकिन ये आज ये पवन राधा जी के कष्ट का कारण बन रही है। आपको बताते चले कि संयोग की अवस्था में जिस प्रकार से खिले खिले पुष्प, सुगंधित पवन, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, उसी प्रकार से वियोग की दशा में यही सारी चीजें अर्थात सुंदर खिले हुए पुष्प, सुंदर उद्यान और सुगंधित पवन, ये सारी चीजें मन को बहुत ही ज्यादा कष्ट देने वाली होती हैं। राधा जी को ये पवन दुख इसलिए पहुंचा रही है क्योंकि राधा जी इस समय वियोग की दशा में है। अभी चर्चा में था कि उस पवन के आने से राधा जी का दुख बढ़ गया। तो क्या हुआ, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। राधा जी उस पवन के आने से और दुखी हो गई। शब्दार्थ हम लोग देख लेते हैं। संताप बोलते हैं दुख को, और विपुल बोलते हैं ज्यादा यानी अधिक, और दुखिता यानी दुखी होकर, सदुख यानी दुख के साथ, और श्रीमती राधिका। देखिए, आमतौर पर हम लोग श्रीमती शब्द का प्रयोग विवाहित स्त्रियों के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ राधा जी तो विवाहित नहीं है, फिर भी यहाँ श्रीमती राधा जी के सम्मान के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे देखें, राधा जी ने ये देखा कि उनका दुख तो उस पवन के आने से और बढ़ गया, यानी संतापों को विपुल बढ़ता देखकर और अधिक बढ़ता देखकर उन्होंने धीरे से दुखी होकर उस पवन से राधिका जी ने कहा, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, भला बताइए। पवन वो भी प्रातःकालीन किसी को सताएगी क्या। लेकिन अभी हमने चर्चा में बताया था कि वियोग की दशा में वो सारी चीजें जो संयोग की अवस्था में अच्छी लगती थी, वो सारी चीजें वियोग की दशा में खराब लगने लगती हैं, दुख का कारण बनती हैं। वो सुबह की पवन है सुगंधित, वो राधा जी को दुख पहुंचा रही है। तो राधा जी पूछ ले रही हैं कि हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, तू मेरे दुख को क्यों बढ़ा रही है। राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, क्या तू भी कलुषित बोलते हैं दूषित हो जाने को, काल बोलते हैं समय को, क्रूरता यानी निर्दयता, कठोरता। तो राधा जी पवन से कह रही हैं कि हे पवन, क्या तू भी समय की कठोरता के कारण, समय की निष्ठुरता के कारण कलुषित हो गई है। अर्थात राधा जी के मन का भाव ये है कि जिस समय की क्रूरता ने, जिस समय की निष्ठुरता ने, कठोरता ने मुझसे मेरे प्रियतम को दूर कर दिया, मानो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ ढकेल दिया, क्या उसी समय की क्रूरता ने तुझको कलुषित कर दिया, दूषित कर दिया। यानी पहले तो तू बड़ी पावन होती थी, लोगों के सुख का कारण बनती थी, क्या उसी काल की कठोरता ने तुझको दूषित कर दिया है, तुझको कलुषित कर दिया है। राधा जी कह रही हैं कि एक तो समय मेरे विपरीत है ही, पर क्या तू भी उसी समय के प्रभाव से मेरे दुख को बढ़ाने वाली हो गई है। आइए आगे देखें। देखिए, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि राधा जी पवन को दूती बना रही हैं। तो
तो जैसे जो दूत होता है उसको कहीं भेजा जाता है तो वहां के विषय में उसको बताया जाता है, वही चीज राधा जी भी कर रही हैं। उस पवन को उनके प्रियतम कैसे दिखते हैं और उन तक पहुंचने वाले रास्ते में कितनी सुंदरता है और जहां वो रहते हैं वो स्थल कितना सुंदर है, राधा जी का दुख पवन कैसे सुनाएगी, ये सारी चीजें राधा जी उस पवन को समझा रही हैं, क्योंकि उसको दूत के रूप में अभी वहां प्रस्तुत होना है। तो देखें, लिखते हैं, राधा जी पवन से कह रही हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हम लोग थोड़ा शब्दार्थ देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे यानी मेरे प्रियतम जो है वो नव बोलते हैं, नवीन को जलद बोलते हैं, बादल को, कंज से नेत्र वाले यानी कमल के समान नेत्र वाले, और रो रो के यानी रो रो कर, प्रिय विरह यानी प्रियतम की विरह, और बावली होना यानी पागल हो जाना। तो आइए देखें, राधा जी पवन से कह रही हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम जो नवीन बादलों की भांति हैं, जिनकी कमल के समान आंखें हैं, वो मधुवन चले गए हैं और जाके आए ना, और वापस भी नहीं आए। और हे पवन, इतना ही नहीं, उन्होंने अब तक कोई संदेशा भी नहीं भेजा। मैं उन्हीं प्रियतम की विरह के कारण, उन्हीं प्रियतम से अलग होने के कारण रो रो कर पागल सी होती जा रही हूँ। हे पवन, जाकर मेरी ये सारी दुख की कथा मेरे श्याम को, मेरे प्रियतम को सुना दे। अर्थात हे पवन, जाकर मेरी ये सारी दुख कथा कि किस प्रकार से मेरा जीवन यापन हो रहा है, किस तरह से मैं दुखों का पहाड़ अपने ऊपर लिए फिर रही हूँ, ये सारी चीजें जाकर मेरे श्याम को तू सुना दे। और राधा जी रास्ते में कैसे क्या पड़ेगा, किस तरह से जाना है, ये सब आगे बता रही हैं। आइए देखें, राधा जी कह रही हैं, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहां जान विश्राम लेना। शब्दार्थ देखें, ज्यों ही यानी जैसे ही, मेरा भवन यानी मेरा घर, तज यानी त्याग कर, अल्प यानी थोड़ा सा, शोभा वाली यानी शोभायमान, सुखद यानी सुख देने वाली, कितनी से तात्पर्य यहाँ ढेर सारी यानी बहुत, मंज कुंज यानी मनोहर लताएं, मृदुल स्वर से तात्पर्य है वो जो लता कुंज रहेंगी उन पर पक्षी बैठे रहेंगे, वो गाते रहेंगे तो वो स्वर बड़ा मीठा होगा, और उन लता कुंजों की प्यारी छाया रहेगी। मोह लेंगी यानी तेरे मन को आकर्षित कर लेंगी, और दुख लख यानी दुख की ओर निहार कर, दुख का ध्यान करके विश्राम लेना यानी आराम करना। तो राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, ज्यों ही तू मेरे घर को छोड़कर अल्प यानी थोड़ा सा ही आगे बढ़ेगी, वैसे ही तुझको अत्यंत शोभायमान, मन को हर लेने वाली, सुख देने वाली अनेकों मनोहर लताएं मिलेंगी, जिनकी प्यारी प्यारी छाया, उन लताओं पर बैठे हुए पक्षियों का स्वर, ये सारी चीजें तुझे अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगी, यानी तुझे बलपूर्वक अपनी ओर खींच लेंगी। लेकिन राधा जी कह रही हैं, हे पवन, उस सुंदर से, उस सुखद से वातावरण जाकर विश्राम करने का मन करने लगे तो मेरे दुख की ओर निहारना और वहां विश्राम ना करने लगना। आइए आगे देखें, यहाँ से मथुरा जाने वाले उस पवन को राधा जी और वहां के विषय में बता रही हैं कि रास्ते में और क्या मिलेगा। तो देखें, राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत्पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह्यमाना न होना। थोड़ा सा शब्दार्थ देख लेते हैं। सरस यानी रस युक्त यानी मधुर, रव बोलते हैं ध्वनि को, धाम किसी घर को कह लें, स्थान को कह लें, सत्पुष्प वाला यानी सैकड़ों पुष्पों वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, बहु यानी बहुत सारे, द्रुम यानी पेड़ वृक्ष, लतावान यानी लताओं से युक्त, सौंदर्यशाली यानी बहुत ही सौंदर्यशाली, वृंदा विपिन यानी वृंदावन, मन को मुग्धकारी यानी मन को मुग्ध करने वाला, इस विपिन यानी उस वन से,
मुह्यमाना बोलते हैं। मुह्यमाना का मतलब होता है मोहित हो जाना। राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, तू थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो तुझको मन को मुग्ध कर देने वाला, मन को हर लेने वाला वृंदावन नाम का एक धाम मिलेगा, जो सैकड़ों पुष्पों से सुसज्जित रहेगा, जिसपे अच्छे अच्छे बहुत सारे पेड़ रहेंगे और जिसमें अच्छी अच्छी बहुत सारी लताएं रहेंगी, जो बहुत ही सौंदर्यवान होंगी। और इतने सौंदर्यवान लताओं पर पक्षी बैठे रहेंगे और वो मधुर स्वर में गाते रहेंगे, जिससे वहां पर मधुर ध्वनि तुझको सुनाई देगी। ऐसे मन को मुक्त कर देने वाले उस वृंदा विपिन की ओर तू आकर्षित ना हो जाना। हे पवन, आने जाने के क्रम में इस विपिन से तुम मोहित मत हो जाना, यानी इस वृंदावन नाम के धाम से तुम आने जाने के क्रम में मोहित मत हो जाना, नहीं तो तुम मोहित हो जाओ और वहां जाकर विश्राम करने लगो और इधर में मेरा संदेशा मेरे प्रियतम तक देर से पहुंचे। इसलिए हे पवन, तू आने जाने के क्रम में इस विपिन से, इस वन से मोहित मत हो जाना। आइए आगे देखें। लोक मंगल की भावना, संसार के कल्याण की भावना देखना शुरू करेंगे आप यहाँ से। तो देखें, राधा जी दुखी हैं, लेकिन राधा जी अपने दुख को नीचे रखकर उस पवन से कह रही हैं कि हे पवन, अगर तुझे रास्ते में कोई थका हुआ दिखे तो पहले उसका दुख दूर करना, यानी अपना दुख नीचे हो गया और दूसरे का दुख पहले दूर करना। यही तो है लोक मंगल की भावना, यही तो है संसार के कल्याण की भावना। आइए देखें, राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। पथ बोलते हैं रास्ते को, क्लांत बोलते हैं थका हुआ, सन्निकट यानी एकदम समीप, क्लांतियों को यानी थकान को, परस करके यानी स्पर्श करके, छू करके, गात बोलते हैं शरीर को, उत्ताप यानी शरीर की गर्मी को आप कह लीजिए, कष्ट को कह लीजिए, सदगंधों यानी सुगंध से, श्रमित जन को यानी उन थके हुए लोगों को, हर्षितों सा यानी प्रफुल्लित सा, प्रसन्न सा बना देना। तो राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, अगर जाते जाते तुम्हें रास्ते में कोई थका हुआ दिखाई दे तो तुम वैसे मत चले जाना। क्या करना, उसके एकदम समीप जाकर उसकी क्लांति को, उसकी थकान को मिटा देना। धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसके शरीर का कष्ट, उसके शरीर का दुख तुम हर लेना। जैसे अभी हम आप कहीं जा रहे हो, बड़ी धूप हो और पेड़ की छाया, थोड़ी सी हवा मिल जाती है तो उस थके हुए शरीर को बहुत आराम मिल जाता है। तो वही चीज राधा जी पवन से करवा रही हैं। पवन से कह रही हैं कि हे पवन, तू ऐसा कर देगी तो उस थके हुए का दुख दूर हो जाएगा। राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर का कष्ट तुम हर लेना और हे पवन, उसके चारों ओर अपनी सुगंध बिखेर देना, जिससे वो जो थका हुआ है वो प्रसन्न सा हो जाए। राधा जी कह रही हैं तुम एक सुगंध का वातावरण उनके चारों तरफ बना देना, जिससे वो श्रमित लोग प्रसन्न से हो जाएं, उनको आनंद मिल जाए, वो प्रफुल्लित हो जाएं। यहाँ से आगे का पोर्शन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।